लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। 2024 लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेता स्मृति ईरानी ने अपनी हार के 20 दिनों बाद लंदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर विदेश में छुट्टियां मनाने पर तंज कसा था। चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन नेताओं को शहजादे कहकर मजाक उड़ाया था, जो चुनाव के बाद विदेश भाग जाएंगे, ऐसा कुछ कहा था। चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए निराशाजनक रहे, विशेषकर स्मृति ईरानी के लिए, जिन्होंने अमेठी में कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से हार का सामना किया। चुनाव के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने स्वयं को एक सशक्त और अडिग नेता के रूप में प्रस्तुत किया था। हालांकि चुनाव परिणामों के बाद उनकी खुद की विदेश यात्रा ने उनके आलोचकों को बोलने का मौका दे दिया। स्मृति ईरानी की लंदन यात्रा काम के सिलसिले में थी, लेकिन उनके आलोचकों ने इसे राजनीतिक पराजय के बाद की छुट्टी के रूप में पेश किया है। उनकी इस यात्रा ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिया है कि राजनीति में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वही शब्द वापस आकर आपके खिलाफ बड़े हो सकते हैं। बीजेपी नेताओं की इस हार ने पार्टी के भीतर आत्ममंथन का दौर शुरू कर दिया है। स्मृति ईरानी की लंदन यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति में हार जीत के बाद भी सार्वजनिक छवि और बयानबाजी का महत्व बना रहता है। चुनाव प्रचार के दौरान कही गई बातें और तंज कभी कभी भविष्य में बड़े राजनीतिक और व्यक्तिगत परिणाम दे सकते हैं। स्मृति ईरानी की यह हार और उसके बाद की घटनाएं यह साबित करती हैं कि राजनीति में शब्दों का महत्व अत्यधिक होता है। शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कब कौन सा शब्द आपके खिलाफ खड़ा हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। भविष्य में नेताओं को अपने बयानों में संयम और समझदारी बरतनी होगी, ताकि चुनावी नतीजों के बाद उन्हें आलोचकों का सामना न करना पड़े। हाल दोस्तों, स्मृति ईरानी का इस समय विदेश यात्रा पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें साझा करें और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए मोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।